एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे। तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। इससे पहले जितना भी न्यूमेरिकल बताया गया है, क्या सभी ने आपने फिर से बनाने का ट्राई किया? जो स्टूडेंट इससे पहले जितना भी न्यूमेरिकल हम बताए, वो किन किन स्टूडेंट ने नोट कर लिया, यानी उसका नोट्स भी बना लिया और फिर से रिवीजन कर लिया, कमेंट बॉक्स में थोड़ा करके बताइए। और जो स्टूडेंट वीडियो नहीं देखे हैं इससे पहले जितना भी न्यूमेरिकल का, वो स्टूडेंट क्या करेंगे कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल जो है वहां पे जाएंगे और उसका प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको नेटवर्क एंड लाइन करके एक आपका वहां पे आएगा, शो करेगा। तो वहां पे प्लेलिस्ट आपका शो करेगा नेटवर्क एंड लाइन। ऐसे बहुत आपका सब्जेक्ट है, तो आप नेटवर्क एंड लाइन बाय अंशु सर वहां पे लिखा होगा, तो उसको आप लोग क्लिक करेंगे। आप क्लिक कीजिएगा तो बहुत सा आपका करीब 25-26 गो लेक्चर आपको शो होगा, जिसमें आपको 6-7 आपका प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल होंगे। बाकी आपका प्राइवेट वीडियो होगा जो आपका पेड कोर्स में चल रहा है। तो आप क्या कीजिए कि वहां से आप सारे वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। और देखने के बाद आप वो सारे न्यूमेरिकल को आप कॉपी में नोट कर लीजिए। सभी स्टूडेंट इस चीज को करेंगे, जो आज फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं वो भी, और जो इससे पहले सारे वीडियो को आप ज्वाइन कर चुके हैं वो भी, ठीक है। तो आज फिर से हम 3 नए न्यूमेरिकल के साथ आ रहे हैं, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है और कुछ ऐसे न्यूमेरिकल जो होंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आपका होंगे 2021 के लिए। किसके लिए? 2021 के लिए। तो आप लोग को ये हर एक चीज समझते रहना है, जितना कुछ बताया जा रहा है बस उसको आपको फॉलो करना है, आप बहुत अच्छा कर पाइएगा। और जो लोग टेस्ट अटेंड नहीं करते हैं 4th सेमेस्टर का, जो भी स्टूडेंट है जो टेस्ट अटेंड नहीं करते हैं, वो ट्राई करें कि संडे को टेस्ट अटेम्प्ट करें। आपका हर एक संडे का मतलब हर एक वीक जो होता है वो आपका गूगल मीट से टेस्ट लिया जाता है। तो सभी स्टूडेंट वहां भी ज्वाइन हो, और सभी स्टूडेंट जो आपका न्यूमेरिकल का डेली आपका रात 8 PM पे लाइव चल रहा है, तो इस चीज को भी आप फोकस करने का ट्राई करें। ज्यादातर स्टूडेंट लाइव रहें, ऐसे तर ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको हो जाएगा, चैनल पे अवेलेबल रहेगा, लेकिन आप लाइव रहें। लाइव रहने से आप क्या हो सकता है कि जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में पूछेगा, उसका आपका आंसर मिलेगा। लेकिन आप बाद में वीडियो देखिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, तो हो सकता है कि लेट हो उसका रिप्लाई करने में, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपका 4 मार्क्स से पूछा हुआ है। और आप लोग ट्राई कीजिएगा सभी कॉपी और पेन लेकर के साथ में बैठे। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग 2 से 3 बार अच्छी तरह से पढ़ें, उसके बाद मैं समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। तो आप लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन को पढ़ने का, सभी स्टूडेंट ट्राई करें। जितने भी स्टूडेंट हैं ओके, लिंक को ज्यादातर आपको शेयर कर दें जल्दी से, ताकि सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सभी स्टूडेंट लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, तो नेक्स्ट टाइम कोई भी अपडेट हो सबसे पहले अब तक पहुंचे। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे ताकि सारे स्टूडेंट आ जाएं। अपने सारे स्टूडेंट को बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुका है, रात 8 बजे से डेली होता है, तो आज भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए और क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट पढ़ने का ट्राई करें और लिंक को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। तो चलिए हम क्वेश्चन को आपको समझाते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका ये है, फाइंड ZOC1, मतलब यहाँ पे दिया गया ओपन सर्किट इम्पीडेंस। तो ओपन सर्किट इम्पीडेंस 1, ओपन सर्किट इम्पीडेंस 2, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस 1 एंड शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस 2। यानी ये आपका दिया गया है, यानी सॉरी ये फाइंड करना है।
शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस 1, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस 2, शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट इम्पीडेंस 1 एंड ओपन सर्किट इम्पीडेंस 2 आपका फाइंड करना है फॉर द फ्लोइंग टी नेटवर्क। आपका टी नेटवर्क जो गिवन है इससे आपका क्या करना है, फाइंड करना है। तो आपको हेल्प मिलेगा, टी नेटवर्क दिया है, इस टी नेटवर्क के हेल्प से आपको फाइंड करना है ओपन सर्किट इम्पीडेंस, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। तो आपको बहुत अच्छा से ओपन सर्किट इम्पीडेंस बताए हैं, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस बताए हैं। इसका कैसे हम लोग शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या बिहेव होता है, ओपन सर्किट होता है तो क्या बिहेव होता है, ये सारा कुछ अभी देखेंगे। और जो स्टूडेंट पेड कोर्स में है वो ऑलरेडी ये सब कुछ जान चुके हैं, क्योंकि बेसिक में सब बताया गया है। तो आप लोग सभी क्वेश्चन पढ़ लिए। आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप सॉल्यूशन को आप बारीकी ढंग से देखिएगा, बारीकी ढंग से देखिएगा, आपको समझ आएगा। अगर कहीं पे भी डाउट होता है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, ठीक है। पहले आप समझने का ट्राई करें, लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए हम टाइम देंगे आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप समझने का ट्राई करें। तो सभी लोग आ गए होंगे, तो चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन गिवन है उस गिवन क्वेश्चन को हम पहले लिख लेते हैं। तो चलिए, आपका गिवन क्या है, आपका एक टी नेटवर्क गिवन है। ये रहा आपका टी नेटवर्क, ये आपका क्या रहा, टी नेटवर्क। ये आपका टर्मिनल ए है, ये आपका बी है, ये टर्मिनल आपका सी है, ये टर्मिनल आपका डी है। आप जो यहाँ पे टी नेटवर्क का कुछ वैल्यू दिया है, ये वैल्यू यहाँ पे दिया है आपका 3 ओम दिया है, और दिया है आपका 12 ओम दिया है, और आपका 6 ओम दिया है, ठीक है। इससे आपको फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, इसे आपको फाइंड करना क्या है, तो फाइंड करना है ZOC1, ZOC2, ZSE1 और ZSE2, ठीक है। ये आपका फाइंड करना है। ओपन सर्किट इम्पीडेंस 1, ओपन सर्किट इम्पीडेंस 2, और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस 1 और शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस 2, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में है। कितने मार्क्स में है, तो ये 4 मार्क्स में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, 4 मार्क्स। आप ध्यान से समझिएगा, इसका जस्ट हम एक अपोजिट क्वेश्चन देने वाले हैं, जिसमें आपको यही दे देंगे और कहेंगे टी नेटवर्क आपको फाइंड करना है। तो आप ध्यान से समझिएगा। और वो क्वेश्चन जो नेक्स्ट देने वाले हैं, मोस्ट VVI फॉर योर एग्जाम 2021, ओके। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, और वो क्वेश्चन आपका सेमेस्टर एग्जाम में आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को समझिए, ये समझ गया, इसका जस्ट विपरीत। कल जिस तरह से आपका स्टार टू डेल्टा बताए थे, टी टू पाई नेटवर्क क्वेश्चन में पूछा गया था, हम पाई टू टी बताएं, पाई टू टी पूछा जाएगा, आपको टी टू पाई वहां पे आपको ऑलरेडी बनाना आना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट आपका आना चाहिए कि हम टी टू पाई बता रहे हैं, तो अगर पाई टू टी मिले तो ये आपको बन जाना चाहिए। क्या बोले, बन जाना चाहिए। तो चलिए हम इसको सोल्यूशन करते हैं। तो अगर ओपन सर्किट की बात करेंगे, ओपन सर्किट 1, ध्यान से समझिएगा, ओपन सर्किट 1, तो ओपन सर्किट 1 अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे जेड ओपन सर्किट 1 यानी ZOC1, यानी इसके क्रॉस आपको क्या करना है, वैल्यू इसका निकालना है। तो यहां से हम वैल्यू देखेंगे, डेट मीन्स ये दोनों टर्मिनल को हम लोग ओपन करेंगे, क्या ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ये टर्मिनल मेरा क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो इधर से कुछ भी इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ का इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, ये और ये। अगर इस रेसिस्टेंस को हम लोग R1 मान लेते हैं, इस रेसिस्टेंस को हम लोग R2 मान लेते हैं,
ये रेसिस्टेंस को R3 मान लेते हैं। तो अब ध्यान से समझिएगा कि जेड यहाँ पे ओपन सर्किट 1 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपको R1 प्लस R2 के इक्वल हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा क्या मैं बता रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि अगर ओपन सर्किट 1 यानी ओपन सर्किट 1 इसको देख रहा है, इसको जस्ट सामने वाला है, यानी यहाँ पे इसको हम लोग ओपन सर्किट करेंगे। जब ये ओपन सर्किट होगा तो यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। करंट फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर आप पॉजिटिव यहाँ पे है, नेगेटिव कहीं है नहीं, तो करंट फ्लो कभी हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। जैसे में हम बोल रहे हैं कि ये छोर आपका पॉजिटिव है, ये छोर नेगेटिव, इसको हम लोग क्या कर दिए, कैप को बाहर कर दिए। कैप को क्या कर दिए, बाहर। डेट मीन्स ये पॉजिटिव है, यहाँ भी आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो जब तक ये हम लोग कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक करंट फ्लो नहीं होगा। ये करंट का रूल है। तो ये ओपन सर्किट, डेट मीन्स यहाँ से सब क्या है, ओपन है। तो ओपन सर्किट है, डेट मीन्स ये ओपन हो गया, तो यहाँ जो भी करंट इसमें फ्लो कराएंगे सारा करंट यहाँ जाएगा। ओपन सर्किट मतलब हाई इम्पीडेंस होता है, जिसका इम्पीडेंस बहुत ज्यादा हो। तो जब बहुत ज्यादा इम्पीडेंस हो तो उसमें तो करंट बहुत कम फ्लो होंगे, यानी बहुत ज्यादा इम्पीडेंस होगा तो बहुत कम करंट फ्लो होगा। डेट मीन्स नेग्लिजिबल इक्वल टू 0। अगर आइडियल की हम लोग बात करते हैं तो ये ओपन सर्किट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, शॉर्ट सर्किट 0 रेजिस्टेंस। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ओपन सर्किट है तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन आइडियल केस, राइट। ओके, तो R1 प्लस R2 का वैल्यू क्या है, R1 का वैल्यू है 3 और R2 का वैल्यू है 6, 9 हो। ये तो मजाक है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, सोच सकते हैं। मजाक है, मजाक इसको बोला जाता है, हम लोग मजाक बोलेंगे। अगर आप देखते समय बताइए कि ये ओपन है, डेट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, 6, 3, 9 क्लियर। अगर बात करते हैं, आप लोग बताइए ओपन सर्किट अगर 2 है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए सभी। कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए सभी कि ओपन सर्किट 2 है, इसका वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे ओपन सर्किट 2 है, डेट मीन्स यहाँ आपका ये हो जाएगा ओपन सर्किट 2। अब यहाँ से आपका इसका इम्पीडेंस यहाँ से देखना है, इसका वैल्यू निकालना है। ओपन सर्किट आपका 2, सभी कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। फास्ट। तो यहाँ पे ओपन सर्किट है, डेट मीन्स ये टर्मिनल आपका क्या हो जाएगा, ये टर्मिनल जो होगा आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। क्या ओपन सर्किट है, यानी इसमें कोई करंट फ्लो ना। अब ओपन सर्किट 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर ये R2 है, ये R3, तो ये क्या हो जाएगा R2 प्लस आपका R3। जितने लोग ये कमेंट बॉक्स में आंसर किए हैं उनका सही है। जितने लोग कमेंट बॉक्स में R2 प्लस R3 लिखे हैं वो उनका सही है। तो आप बताइए R2 का वैल्यू कितना है, 12 ओम, और इसका R3 का वैल्यू 6 ओम इक्वल टू 18 ओम। मजाक, फिर से मजाक। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब बताना है आपको शॉर्ट सर्किट के लिए। ये आपका 2 निकल गया, ये निकल गया, आपका ये निकल गया। शॉर्ट सर्किट के लिए आप बताइए। चलिए इसको हम शॉर्ट सर्किट के लिए देखते हैं क्या होगा। हम लोग को बताया गया शॉर्ट सर्किट 1 ZSC1, यानी इसके अलोंग इसका वैल्यू आपको निकालना। ये वैल्यू निकालना है तो शॉर्ट सर्किट डेट मीन्स ये होता है शॉर्ट सर्किट। इसी को ना हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट इसी को बोलते हैं ना। ओपन सर्किट मतलब ये दोनों टर्मिनल ओपन हो गया, कोई करंट फ्लो नहीं है। शॉर्ट का मतलब शॉर्ट विदाउट एनी रेसिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड इन आइडियल केस 0 रेसिस्टेंस, इन प्रैक्टिकल केस सम स्मॉल रेसिस्टेंस। कुछ वैल्यू होना चाहिए जो बहुत नेग्लिजिबल, बहुत ही कम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। ओके, नो फाइनाइट। तो हम लोग बात करेंगे ओपन सर्किट 1 का, ओपन सर्किट 1 सॉरी शॉर्ट सर्किट 1 का, ठीक है। तो अब यहां से कोई भी करंट अगर हम लोग फ्लो करवाते हैं तो इसमें जाएगा इस नोड, ये हम लोग नोड जानते हैं। ये नहीं पूछेगा सर नोड क्या होता है, आप लोग ये मत पूछेगा सॉरी हम ये बता नहीं सकते नोड क्या होता है, क्योंकि बहुत बेसिक टर्म है, बहुत आगे आप आ चुके हैं सब बेसिक क्लास में कि नोड अगर कोई 2 एलिमेंट एक पॉइंट पे मिलते हैं तो उसको हम लोग नोड बोलते हैं।
तो एक एलिमेंट कम से कम वहां पे 2 एलिमेंट और 2 से ज्यादा कितना भी हो सकते हैं। तो ये सब पॉइंट आप लोग प्लीज नहीं पूछेगा, क्योंकि ये सब क्या है आपका बताया हुआ है बहुत बेसिक। अगर ये सब नहीं समझ में आता है तो हमको नहीं लगता है कि आप पूरा तरह से सीख सकते हैं। तो ये आपका क्या है नोड है, इस नोड पे कोई भी करंट आएगा तो ये दोनों में डिवाइड होगा। अगर यहाँ पे अगर मान लेते कि आई करंट, इस तरह से आपका जूमिंग करना, यहाँ पे लिख मत देना है क्वेश्चन में, से आप भी लिख दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ये सब लिखना नहीं है, जूमिंग करना है, क्योंकि यही करंट को जूम करके हम इम्पीडेंस यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल पाते हैं। हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल पाते हैं, क्योंकि करंट का डिवीजन जहाँ पे होता है तो हम लोग बोलते हैं 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, और जहाँ पे करंट का डिवीजन नहीं होता है तो हम लोग बोलते हैं वो 2 रेजिस्टेंस या 3 रेजिस्टेंस या एनी जितना भी रेजिस्टेंस होगा वो हम लोग बोल देते हैं कि सीरीज में होता है। तो ऐसा क्यों, करंट को जानते हैं कि सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है, डेट मींस डिवाइड होता है, ठीक है। तो चलिए इस नोड पे आएगा तो इसमें कुछ अलग करंट जाएगा, इसमें कुछ अलग करंट जाएगा दोनों ब्रांच में। अब ये दोनों ब्रांच का जो इंड पॉइंट है वो अगर एक पॉइंट पे मिलता है तो उसको हम बोलते हैं वह 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है। ये नहीं कि अगर कहीं पे करंट का डिवीजन हो रहा हो तो 100% नहीं कह सकते हैं हम कि वो दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में ही होगा। हम 100% नहीं कह सकते हैं, दैट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। जितने लोग के माइंड में अगर ये बैठा हुआ है कि अगर कहीं पे करंट का डिवीजन होता है और उसको हम लोग बोल देते हैं पैरेलल में, तो स्टूडेंट थोड़ा सा इधर देख लीजिए। हम बोलते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे है और एक रेजिस्टेंस आपका इस तरह है और एक रेजिस्टेंस आपका इस तरह है। तो आप लोग कह सकते हैं कि ये है R1, ये है R2 और ये है आपका R3 और ये है आपका R4। यहाँ से आपका R0 यानी R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि इस नोड पे यहाँ पे दोनों में करंट डिवीजन हो रहा है, तो क्या R1 और R2 पैरेलल रेजिस्टेंस है? क्या बोल सकते हैं हम इसको? कहीं करंट का तो डिवीजन हो रहा है, क्या R1 और R2 पैरेलल में है? कितने लोग बोल रहे हैं कि हाँ है? कमेंट करके बताइए जरा, देखते हैं अभी कितने लोग बोल रहे हैं कि R1 और R2 ये दोनों जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में है। कितने लोग बोल रहे हैं? और कितने लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि R1 और R2 जो है पैरेलल में नहीं? कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोल रहे हैं R1 और R2 जो है पैरेलल में नहीं है? बताइए। तो यहाँ पे मैं बता दूं जिन लोगों को ये भ्रम है या फिर और कुछ है कि R1 और R2 सर करंट डिवीजन होने के कारण पैरेलल में है, डेट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। यानी R1 पैरेलल टू R2 ये आपका गलत, ये क्या है गलत। बल्कि ये जो है R2 जो है R2 पैरेलल विथ है R1 प्लस R3 का, ये आपका राइट आंसर है। R2 पैरेलल है, R2 क्या है पैरेलल है, R2 पैरेलल है R1 प्लस R3, डेट इज ये दोनों सीरीज में है। यानी यहाँ पे आई करंट फ्लो हो रहा होगा तो इसमें भी आई करंट फ्लो होगा। आप जानते हैं कि सीरीज में रेजिस्टेंस मैंने सीरीज में करंट का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो इसमें आई इसमें भी है, दोनों में करंट सेम, डेट मीन्स 2 रेजिस्टेंस सीरीज में है। तो R1 प्लस R3 ये दोनों का समेशन R2 का क्या है पैरेलल है। क्लियर? ये पॉइंट अगर क्लियर हो गया होगा तो आप यहाँ पे हमको बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। यानी जेड शॉर्ट सर्किट 1 इन शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस 1 का क्या आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू R1 है तो R1 एज इट इज रहने देंगे। R1 है तो यहाँ पे R1 है क्या होगा सीरीज में। अब ये दोनों क्या है पैरेलल में है तो यहाँ पे R1 प्लस लिख सकते हैं R3 पैरेलल विथ आपका R2। शॉर्ट सर्किट 1 का ये वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस के इक्वल, एक रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकल करके आएंगे और ये दोनों रेजिस्टेंस का सीरीज में ये रेजिस्टेंस है, ये दोनों रेजिस्टेंस का सीरीज में ये रेजिस्टेंस है। दैट मीन्स R2 और R3 ये दोनों का पैरेलल का ये सीरीज रेजिस्टेंस है। ये क्या है सीरीज रेजिस्टेंस है और ये दोनों पैरेलल में है तो इसका वैल्यू आप जानते होंगे क्या होता है। तो R1 को R1 रहने देंगे
R1 को R1 प्लस का R3 ये पैरेलल में है तो R3 इंटू आपका R2 हो जाएगा और R3 प्लस R2 हो जाएगा। ये आपका पैरेलल दो अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उसका ये फॉर्मूला होता है। अब ये मत पूछेगा सर ये कैसे लाएं, ये मत पूछिएगा कि सर ये कैसे लाएं, ये सब आपका बेसिक पार्ट है बाबू, आपको ये सब क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे R1 का आप सिंपली वैल्यू दिया है रख दीजिए। R1 बराबर 3 है, R3 बराबर आपका क्या है 12 ओम है, इंटू R2 बराबर आपका R2 बराबर क्या है आपका R2 बराबर है आपका 12 या R3 बराबर आपका 6 ओम इंटू R2 12 ओम और 6 प्लस आपका हो जाएगा 12। तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा 3 प्लस 12 छक क्या होता है 72, 12 छक 18, 12 6 18, 18 से 4 और कट जाएगा इक्वल टू 7 ओम। यानी ZC1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 7 ओम के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 ओम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब आप हम लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए सभी स्टूडेंट कि जेड आपका शॉर्ट सर्किट 2 का वैल्यू क्या होने वाला है। सभी स्टूडेंट कमेंट करके हमें बताएंगे कि शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस Z2 का क्या होने वाला है। तो आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा। यहाँ पे आपका है ZAC2। ठीक है, तो ये हम लोग शॉर्ट करेंगे। अब ये शॉर्ट करेंगे तो ये क्या है, ये रेसिस्टेंस जो है ये दोनों का पैरेलल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, बोल सकते हैं। ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल हो रहा है। क्यों हो रहा है कि इसका एंड पॉइंट और इसका एंड पॉइंट एक शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस से यहाँ पे आके मिल रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तभी हम कहेंगे कि ये दोनों पैरेलल में है। अगर बीच में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो जाता तो हम लोग नहीं कह पाते कि ये दो रेजिस्टेंस जो है ये दो R1 और R3 पैरेलल में, नहीं कह सकते। तब क्या कहते हैं R3 जो है ये पैरेलल है R1 प्लस, अगर इसको R0 हम लोग वैल्यू दे दे तो R1 प्लस R0 का पैरेलल है R3। ये दोनों सर क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों ऐड होगा, ये दोनों के साथ ये पैरेलल में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है शॉर्ट सर्किट से आपका कनेक्टेड है। चलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे R2 रहेगा, R2 सीरीज में है, ये दोनों R1 पैरेलल विथ आपका R3 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगा R2 प्लस R1 इंटू R3 बट्टा R1 प्लस आपका R3 हो जाएगा। R2 का वैल्यू कितना है 12 ओम, ये हो जाएगा R1 का वैल्यू 3 ओम इंटू 6 ओम और 3 प्लस 6, ये हो जाएगा 12 प्लस 36 18 34 9, ये कहा जाएगा 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 12 2 14 ओम। कितना ओम 14 ओम। ये कितना ओम है 14 ओम। तो यही आपको फाइंड आउट करना था कि ZC1 का वैल्यू क्या होगा और ओपन सर्किट इम्पीडेंस Z1, ओपन सर्किट इम्पीडेंस 2, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस 1 और शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस 2। आपको ये सिंपली आंसर करना है। अब ये इसी तरह से आपको बनाना है एग्जाम में भी। क्या करेगा 4 फिगर इसका बना दीजिएगा। ओपन सर्किट के लिए अलग 1 के लिए, ओपन सर्किट 2 के लिए अलग, शॉर्ट सर्किट के लिए अलग और आपका शॉर्ट सर्किट 2 के लिए अलग, शॉर्ट सर्किट 1 और शॉर्ट सर्किट 2 के लिए अलग। 4 को बनेगा। आपको हम बता रहे हैं कि 6 मार्क्स में रहेगा तब पूरा का पूरा आपका 6 मार्क्स मिलेगा। 4 मार्क्स में भी पूछा गया है। ये 2000 आपको बता दे कि ये 19 का क्वेश्चन है। कितना 2019 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर ये है 5 का और है। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स से पूछा गया तो आप इतना एफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग जो लोग अभी आए हैं, अभी वो जुड़ पाए हैं, वो सबसे पहले क्या करें चैनल को लाइक करें, इस सेशन को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अभी भी आप शेयर करें ताकि जो नेक्स्ट हम लोग बताने वाला है इम्पोर्टेंट जो आपका होने वाला है उसको वो कवर अप कर सके। ठीक है, तो आप लोग को 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। लिंक को आप लोग शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड लोग के पास, अपने फ्रेंड लोग के पास लिंक को आप शेयर कर दीजिए जल्दी से। आप लोग जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए। जो स्टूडेंट अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दें
सब्सक्राइब जो चैनल के नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आपका होने वाला है 2021 के लिए, और मोस्ट वीवीआई कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा, मोस्ट वीवीआई न्यूमेरिकल फॉर 2021। ठीक है, आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सभी स्टूडेंट क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो क्वेश्चंस आपका ये है, ए टी नेटवर्क हैज ओपन सर्किट 1, ओपन सर्किट इम्पीडेंस 1 इक्वल टू 100 ओम, ओपन सर्किट 2 इक्वल टू 1200 ओम एंड शॉर्ट सर्किट 1 इम्पीडेंस इक्वल टू 700 ओम। ऑल द पावर रेजिस्टेंस, सभी पावर रेजिस्टेंस में दिए गए हैं। फाइंड द कंपोनेंट वैल्यू ऑफ टी नेटवर्क, फाइंड द कंपोनेंट वैल्यू ऑफ टी नेटवर्क। और आपके घर से बनाने के लिए यानी HW बनाने के लिए आपको लिख लीजिए इसी में एंड द इक्विवेलेंट फाई नेटवर्क। ये आपको घर से बनाना है, मतलब वीडियो यहाँ पे आप अभी देख रहे हैं, आप यहाँ पे जैसे ही क्लास आपका समाप्त होता है तो आपको टी नेटवर्क तक हम बनाएंगे, और टी नेटवर्क के बाद आपका पाई नेटवर्क अपने से बनाना है, और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको करना है कि आप सही बनाए हैं या फिर गलत बनाए हैं। नहीं तो आपका ग्रुप जो है 4th सेमेस्टर, उसमें भी आप कमेंट बॉक्स में वहां कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टी नेटवर्क कंपोनेंट को फाइंड करना है। तो जैसे ही अभी हम बनाए जस्ट इसका अपोजिट है कि नहीं है। अभी आपको टी नेटवर्क का वैल्यू गिवन था और उसी में आप क्या कर दिया गया है कि यही टी नेटवर्क का वैल्यू आपको हटा दिया गया है। टी नेटवर्क का वैल्यू हटा दिया गया है, बल्कि इसके जगह पे ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का वैल्यू दे दिया गया। तो इसको हम लोग अपने से मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R3। चलो इसी का तो वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पे गिवन क्या किया है जरा सा देख लेते हैं हम लोग। टू गिवन, तो गिवन आपका ओपन सर्किट आपका 1 के लिए, ओपन सर्किट आपका 1 के लिए कितना ओम गिवन है? ओपन सर्किट 1 के लिए आपका गिवन है 100 ओम। कितना ओम? 100 या 1000 है, 1000 है, 1000 ओम है। ठीक है, उसी तरीके से दिया गया है ओपन सर्किट 2। ओपन सर्किट के लिए कितना दिया गया आपका? ओपन सर्किट 2 के लिए आपको 1200 ओम दिया गया, 1200 ओम दिया गया। और आपका शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस 1 के लिए आपका 700 ओम दिया गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में गिवन है और आपको कह क्या रहा है कि इससे आपको ये निकालना है, यानी टी नेटवर्क का वैल्यू या टी नेटवर्क का जो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट आपको R1, R2 और R3 होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट है, तो हम लोग लिखेंगे एज बी नो डेट, एज बी नो डेट, नो डेट, एज बी नो डेट। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ओपन सर्किट 1 इक्वल टू क्या होगा। तो अगर यहाँ पे ओपन सर्किट आपका 1 है, ये दिया है 1000 ओम, तो इसका वैल्यू क्या होगा? ये ओपन सर्किट है, दैट मीन्स ये ओपन हो जाएगा मेरा। ये जब ओपन होगा तो हम लोग क्या करेंगे? R1 प्लस R3 वैल्यू होता है। तो इसका वैल्यू क्या होता है? जस्ट अभी बताए हैं, जस्ट अभी बताए हैं R1 प्लस R3। तो अब बताइए कि R1 प्लस आपका R3 इक्वल टू ZOC1 का वैल्यू कितना दिया गया? 1000 दिया गया। कितना? 1000 दिया गया। अब यहाँ से आप बता सकते हैं कि R1 का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000 माइनस R3 हो जाएगा। इसका इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए। क्या इक्वेशन? फर्स्ट। इसी तरीका से और क्या है? और क्या हमको पता है कि Z ओपन सर्किट आपका 2, ओपन सर्किट 2 ये है,
तो जेड ओपन सर्किट आपका 2 इसमें करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ये कोई टर्मिनल, ये R2 प्लस क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा, R2 प्लस। इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि जस्ट अभी हम लोग पूरा इसको एक्सप्लेनेशन डीपली वे में देखें। अब बताइए R2 प्लस R3 हो जाएगा। अब यहां से R2 प्लस R3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, R2 प्लस R3 का वैल्यू आपका 1200 ओम हो जाएगा। कितना ओम हो जाएगा, 1200 ओम। ये इक्वेशन हम 2 ले लिए, ठीक है। इसी तरीका से हम लोग देखेंगे शॉर्ट सर्किट के लिए कि शॉर्ट सर्किट के लिए क्या है। तो शॉर्ट सर्किट के लिए ZAC1 के लिए वैल्यू है, यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट 1 है, AC1 इक्वल टू इसको 700 ओम दिया गया है। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये आपका शॉर्ट हो जाएगा, ये टर्मिनल, ये जब शॉर्ट हो जाएगा तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएगा, इसके साथ ये सीरीज में हो जाएगा। तो R1 आपका सीरीज में हो जाएगा और R2 आपका और पैरेलल क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना है, 700 ओम आपका गिवन है। 700 इक्वल टू R1 प्लस हो जाएगा R2 इंटू R3 बट्टा में R2 प्लस R3, ये हो जाएगा। अब बताइए हमको कि 700 यहाँ पे है और R1 को R1 रहने देते हैं। अब R2 यहाँ पे आपका जो वैल्यू गिवन है इसको हम लोग अगर इस तरीका से लिख लेते हैं कि यहाँ पे फाइंड आउट करिए, यहाँ पे इस तरह से R1 को हम लोग इधर ले आते हैं, 700 माइनस का R1 इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा R2 इंटू R3। अब बताइए R2 प्लस R3 का वैल्यू कहीं पे फाइंड आउट हुआ था, R2 प्लस R3 का वैल्यू फाइंड आउट हुआ है। R2 प्लस R3 इक्वल टू कितना है आपका 1200 ओम है, क्या है 1200 ओम है। अब बताइए कहीं पे हम R1 का वैल्यू निकाले थे, तो देखिए यहाँ पे 700 रहने देते हैं। R1 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, R1 का वैल्यू इक्वेशन अगर फर्स्ट से हम लोग निकाल लें तो क्या होगा, R1 का वैल्यू अगर इक्वेशन फर्स्ट से निकालें तो 1000 माइनस का R3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1000 माइनस का R3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे अगर इसको ब्रैकेट कर देते हैं, 1000 माइनस का आपका R3 बराबर R2 इंटू R3 बट्टा का 1200। देख रहे हैं कि यहाँ का R3 यहाँ भी, R3 यहाँ भी है। तो हम लोग R2 का वैल्यू अगर यहाँ पे निकाल लेते हैं तो सारा R2 का वैल्यू यहाँ पे हम पुटअप कर देते हैं। तो R2 का वैल्यू कहाँ, इक्वेशन 2 से देखे तो R2 बराबर हम निकाल सकते हैं। R2 बराबर हो जाएगा 1200 माइनस का R3 ऐसे। तो चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 700 माइनस का 1000 प्लस का हो जाएगा R3 इक्वल टू हो जाएगा, ये R2 बराबर क्या है 1200 माइनस R3, 1200 माइनस R3 इंटू का R3 और बट्टा में आपका हो जाएगा 1200, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप यहाँ सिंपली यहाँ करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, ये माइनस का ये आ जाएगा 300, ये प्लस का आपको हो जाएगा R3 और इंटू का ये हो जाएगा 1200, ठीक है। अब बराबर ये इसको हम लोग इधर कर दिए, इधर कितना बच गया, तो 1200 R3 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का R3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा। अब यहाँ हम लोग देखेंगे 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3600 प्लस का 1200 R3 हो जाएगा, ये होगा। क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में करके पूछिए। यहां सर यहाँ पे डाउट हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1200 R3 माइनस का R3 का आपका हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बराबर किधर सेम है, अच्छी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 1200 अगर उधर ले जाएंगे तो प्लस माइनस कैंसिल आउट, बराबर किधर अगर सेम रहता है दोनों प्लस में तो कैंसिल आउट हो जाता है। ये तो आपको पता होगा, मैथ आपका बहुत स्ट्रांग होगा क्योंकि आप फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर पढ़ करके आए हैं। यहाँ पे माइनस का 36 इक्वल टू माइनस का हो जाएगा R3 का स्क्वायर, ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। कैंसिल आउट किया तो देखें दोनों प्लस बन गया। अब R3 का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, R3 इक्वल टू स्क्वायर है तो इधर जाके अंडर रूट 3600 हो जाएगा। तो R3 का वैल्यू आपका प्लस माइनस आपका क्या आएगा 3600 का, ये क्या स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर रूट कितना होता है 660 होता है।
तो प्लस माइनस इसका वैल्यू क्या आएगा 60। ठीक है, प्लस माइनस कितना आया 60। तो प्लस माइनस 60 आया तो आपको माइनस को नेग्लेक्ट कर देना है। इसको R3 का वैल्यू कितना लिखना है आपको 60 लिखना है। ठीक है, R3 का वैल्यू आपको 60 लिखना है। अब R3 का वैल्यू आ गया हमको, तो हम लोग इक्वेशन जो बनाया वहां पुट करने का ट्राई करेंगे। तो R3 का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या है तो बताइएगा हमको भी। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? इक्वेशन फर्स्ट है R1 इक्वल टू आपका है 1000 माइनस का हो जाएगा R3। तो देखिए ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा पुट द वैल्यू ऑफ R3 इन इक्वेशन फर्स्ट। आप लोग नोट्स बनाइएगा या फिर आपका सेमेस्टर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग को ये लिखना पड़ेगा पुट द वैल्यू ऑफ R3। हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं इसे। पुट द वैल्यू ऑफ R3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट लिखिएगा पहले, उसके बाद बना R1 बराबर क्या हो जाएगा 1000। R3 का वैल्यू कितना फाइंड आउट होकर क्या आया 6। सॉरी यहाँ पे देखिएगा 3600 यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट होकर के आया है। देखिएगा यहाँ पे ये है 1200, ये है ये, तो 1200 है ये, तो इस पे कितना 4 जीरो हो जाएंगे। कितने जीरो हो जाएंगे ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, आप लोग देखते रहेगा। यहाँ पे आपको 4 जीरो, यहाँ पे आपका 4 जीरो, तो ये 2 जीरो एक बार निकल के आएंगे, ये 2 जीरो एक बार निकल के इसका वैल्यू 600 हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन यही ना बोलते हैं, कैलकुलेशन आप लोग करते रहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा 1000 माइनस R3 का वैल्यू 600। ये R1 बराबर क्या आ गया 400 ओम। कितना आ गया 400 ओम। फिर करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ R3। पुट द वैल्यू ऑफ R3 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में क्या है? इक्वेशन सेकेंड है मेरा R2 प्लस R3 बराबर 1200। R2 प्लस R3 इक्वल टू है 1200, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा? R2 बराबर हो जाएगा 1200 माइनस का R3। अब R3 का वैल्यू आपको पुट कर देना है, तो ये जाएगा 1200 माइनस का ये हो जाएगा 600। तो R2 बराबर क्या आ गया आपका 600 आ गया, 600 ओम आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना वैल्यू आएगा? R1 का वैल्यू आया 400 ओम, R2 का वैल्यू आया 600 ओम और R3 का वैल्यू आया आपका 600 ओम। अब करना क्या है, तीनों का वैल्यू आ गया। अब फाइनल हमको करना ये है कि ये वैल्यू आ गया। ये वैल्यू आने के बाद आपको लिखना ये है, ये वैल्यू को सबसे पहले तो आप ऐसे कर लेंगे R1 बराबर एक जगह R2 और R3, ये तीनों वैल्यू को एक जगह आप रख लेंगे। ठीक है, उसके नीचे लिखेंगे, उसके नीचे आपको लिखना है, उसके नीचे ये लिखना है द एलिमेंट ऑफ, क्या लिखना है? द एलिमेंट ऑफ टी नेटवर्क इज बिलो, या फिर द डिजायर्ड टी नेटवर्क इज बिलो। द डिजायर्ड टी नेटवर्क इज बिलो, और टी नेटवर्क बिलो लिख करके ये सब नहीं लिखे। ये फिगर स्टार्टिंग में बनाना है और ये फाइनल R1 R2 R3 का वैल्यू निकाल करके द कंपोनेंट ऑफ टी नेटवर्क इज बिलो ये फिगर बनाना है आपको। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनल आप इस तरह से अच्छा लगने के लिए आप शो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप करना क्या है, सिंपली इसको R1 का वैल्यू कितना आया 400 ओम लिख देना है, R2 का वैल्यू कितना आएगा तो 600 ओम आएगा लिख देना है, और R3 का वैल्यू आया 600 ओम लिख देना है। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। नेटवर्क में जितना ज्यादा से ज्यादा आप फिगर बनाने का ट्राई कीजिए, ये अपने से फिगर बना देंगे हम। जितना फिगर बनाइए उतना आपके लिए बेनिफिट है, उतना मार्क्स आपका सही मिलेगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, बनाइए 3-4 फिगर बनाइए ना, पेंसिल से फिगर बनाइए, पेन से फिगर बनाइए, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। मैं भी बता दूं थोड़ा सा, जब हम 4th सेमेस्टर में थे, तो सारा बता दे अपना मतलब स्टोरी हम बता रहे हैं कि हमें याद नहीं, पेंसिल था मेरे पास, एग्जाम हॉल में पेंसिल था मेरे पास, लेकिन इतना मतलब पेपर जो होता है ना एक्साइटमेंट कि नेटवर्क के है पेपर, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पेपर है, बहुत इसमें कॉन्फिडेंस लेवल हाई है,
तो हाई है और मैं बहुत जानता हूँ कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ो। इस तरह से मायने बनते रहता है, कोई भी क्वेश्चन आएगा हम नहीं छोड़ेंगे। होता है ऐसा, सबके साथ होता होगा। अब तक आपको फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर पता चल गया, थर्ड सेमेस्टर तो आप प्रमोट हो गए हैं, या फिर ना थर्ड सेमेस्टर तो आपका एग्जाम हुआ है और सेकंड सेमेस्टर आप प्रमोट हुए, तो आपको पता चल गया होगा इस चीज को। तो हुआ क्या कि जब हम बनाना स्टार्ट किए, मतलब क्वेश्चन आया तो हम लोग क्वेश्चन देखे तो सारा क्वेश्चन इजी था। अब क्वेश्चन देखे तो ये ध्यान में ही नहीं हमको रहा कि हमको फिगर पेंसिल से ही बनाना है। सारा का सारा फिगर हम जितना था, यानी जो भी न्यूमेरिकल था, सब्जेक्टिव था, सब पेन से बना दिए। अब हम पेन से बना दिए, उसको इरेज कर नहीं सकते हैं। अब हमको माइंड में थोड़ा सा ये सेटअप हो गया कि अब हम बना दिए हैं फिगर पेन से, तो क्या होगा, रिजल्ट आएगा, शायद मार्क्स कटेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्क्स हमको आया 61 मार्क्स। कितना? 61 मार्क्स नेटवर्क में हमको आया 70 में। कितना? 70 में 61 मार्क्स आया। तो आप ये भ्रम में नहीं रहिएगा कि सर हम पेन से बना देंगे तो मेरा मार्क्स कट जाएगा, बशर्ते कि आप उसमें ओवर राइटिंग नहीं कीजिएगा। पेन से बनेगा तो सटीक बनाइएगा, ये नहीं कि ये बनाया फिर ऊपर से इसको ओवर राइटिंग कर रहे हैं। तो फिगर गंदा नहीं देखने में लगना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग भी ऐसा नहीं सोचेगा, लेकिन फिगर जितना ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं उतना आपका बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम अपने एक्सपीरियंस आप लोग को बताएं, तो इस तरह से आप कीजिएगा तो भी दिक्कत नहीं। ये नहीं कि पेन से बना दीजिएगा होपफुल होकर के आइएगा कि सर हम ये पेन से बना दिए तो पता नहीं मार्क्स कट जाएंगे, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब आपको घर से क्या करना है, किसकी टी नेटवर्क को डेल्टा नेटवर्क में चेंज करना। हो सके कि 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे और ये क्वेश्चन आपको बोल दे कि टी नेटवर्क कंपोनेंट आपको बनाना है जिसमें ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट का वैल्यू दे देगा और कहा देगा किसका इक्विवेलेंट भी आपको बनाना है डेल्टा नेटवर्क। तो 6 नंबर में आपका ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। इसको आप लोग कैसे हम कल बताए थे, इसको बताए थे इस तरह से, यहाँ से एक रेजिस्टेंस ले लेंगे, एक रेजिस्टेंस यहाँ से ले लेंगे और एक रेजिस्टेंस यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब ये इसका वैल्यू क्या नाम रखिएगा, ये R1 R3 से बना हुआ है, इस दोनों कॉम्बिनेशन से R13 इसको नाम धर दीजिएगा। और ये R2 और R3 रेजिस्टेंस से बना हुआ तो इसको आप R23 नाम धर दीजिएगा, ठीक है। ये सब होता है कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये सब कॉन्सेप्ट आपका हमें क्या कर रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट बताएं कि लाने का ट्राई कर रहे हैं आपके माइंड में कि ये रटना नहीं है। ये रेजिस्टेंस ये दोनों से बना हुआ, तो यही दोनों रेजिस्टेंस के इसका नाम दे दीजिएगा R12। आप R12 R13 और R23 का वैल्यू निकाल करके इसको आपको डेल्टा नेटवर्क में बना देना है। किस तरह से, तो डेल्टा नेटवर्क में आपको इस तरह से बना लेना है। ये मेरा क्या हो जाएगा, डेल्टा नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह बना करके इसको वैल्यू आप तो फिगर आप जितना बनाइएगा उतना आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। आप घर पे इसको 1-2 बार खुद से ही बनाने का ट्राई कीजिएगा, आपका बेस्ट हो जाएगा। और फिर एक बार आप एग्जाम जाते टाइम, यानी एग्जाम जिस दिन होगा उससे एक दिन पहले सारा रिवीजन कर लीजिएगा। और इतना आपको कॉन्फिडेंस हम दिया देंगे, आप हम पर बिलीव रखें, आपका हर एक न्यूमेरिकल बन करके आएगा। होता है एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा अल्टर पूछ दिया जाता है, तो 1-2 क्वेश्चन को लेकर के आपको नहीं चलना है कि 1-2 क्वेश्चन अल्टर आ गया सर तो आपको और में उससे क्वेश्चन रहते हैं, ऐसा नहीं है कि और में क्वेश्चन नहीं रहते हैं, वो आप बना सकते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन होता है, जैसे पिछले बार में नॉर्टन थ्योरम से क्वेश्चन डाल देता है, कभी कभी थेवेनिन थ्योरम से क्वेश्चन डाल देता है, जो कि उसका सिलेबस में आपका जिक्र भी नहीं किया है। थ्योरम का आपका सिलेबस में जिक्र भी नहीं है, ना ही केवीएल और केसीएल का जिक्र है, आप वहां से थ्योरम पूछ देते हैं। ये तो गलत बात है, क्योंकि जब सिलेबस में नहीं है तो क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। लेकिन चलिए बात है नेटवर्क का, तो हम लोग थेवेनिन नॉर्टन भी करके चाहेंगे, यहाँ से पूछे कहां से पूछता है। तो आप बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ, तो आपको हर एक चीज का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। अभी आपका नेटवर्क का न्यूमेरिकल चल रहा है, फिर आपका डिजिटल का आएगा न्यूमेरिकल, एडवांस एनालॉग का न्यूमेरिकल आएगा, ईसीएम का न्यूमेरिकल आएगा, उसके बाद आपका क्या कम्युनिकेशन है उसका भी न्यूमेरिकल आएगा बहुत जल्द। मतलब डेली 8 PM पे आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स और मोस्ट VVI फॉर 2021 इन योर एग्जाम, उसके लिए भी, ठीक है। तो ये था आपका 2 क्वेश्चन। आपका लास्ट जो 3rd क्वेश्चन है
वो आपके स्क्रीन पर ये रहा, उसको आप लोग पढ़ने का ट्राई करें। थर्ड क्वेश्चन, जो आज का थर्ड क्वेश्चन है, और यही 3 क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे, और इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ने का ट्राई करें। क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो नेटवर्क का टेस्ट अटेम्प्ट किए थे उनको शायद पता होगा, और नेटवर्क का जो सोल्यूशन वीडियो देखे हैं, जो टेस्ट का सोल्यूशन हुआ है उसका वीडियो जो देखे हैं, उनको भी ये चीज पता होगा, उनको भी ये चीज पता होगा। तो चलिए क्वेश्चन हम समझाते हैं आपका क्या दिया गया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो ये है कि इफ open circuit impedance is equal to 1000 ohm and short circuit impedance is equal to 360 ohm and determine the Z naught of symmetrical network। तो symmetrical network का Z naught यानी Z naught is equal to बोला जाएगा Z naught is also called as characteristic impedance। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं बिना देर किए हुए। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है डेटा, तो गिवन है आपका ZAC यानी Z आपका शॉर्ट सर्किट दिया गया 360 ओम, और आपका ZOC आपका दिया गया है आपका 1000 ओम। ठीक है, आपको बोल रहा है Z नोट बराबर वाट यानी Z नोट निकालना है फॉर सिमेट्रिकल नेटवर्क। तो सिमेट्रिकल नेटवर्क यहाँ तो नहीं बोला है टी नेटवर्क को कि पाई नेटवर्क को। अगर सिमेट्रिकल टी नेटवर्क की बात करेगा तो सीरीज आर्म इम्पीडेंस इसका सेम होगा। सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क की बात करेगा तो इसका शंट आर्म इम्पीडेंस जो होगा वो आपका सेम होगा। तो जो भी पूछ सकता है, आई नो डेट, मैं सब कुछ जानता हूँ, जो पूछना है पूछ ले। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा था, इसको डायरेक्ट आपको करना क्या है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो हम लिखेंगे एज वी नो डैट, हम लोग जानते हैं जेड नोट इज इक्वल टू अंडर रूट जेड ओ सी इंटू जेड ए सी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूले को आप जितना पावर एन लगा सकते हैं, जितना स्टार लगा सकते हैं, जितना वीवीआई लगा सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उतना ही कम होगा। यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, कन्फर्म, ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव, कहीं भी पूछा जाएगा। इसको प्रूफ भी हम लोग कराएंगे, तो अभी नहीं, बाद में। यहाँ पे आपका सिंपली जेड नोट का वैल्यू निकालना है, जेड नोट का वैल्यू निकालना है। तो आप लोग खुद करिए। क्या है इसमें, हम क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू जेडओसी का वैल्यू दिया है 1000 ओम, जेडएसी का वैल्यू दिया है, कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो थोड़ा सा लाइक कर लें, लाइक कर दे। इस सेशन को आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो। वरना आप एज योर विश, लाइक डिसलाइक्स, उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक डिसलाइक, बहुत से ऐसा होते हैं जो डिसलाइक करते हैं, तो उससे हमको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइक डिसलाइक से उतना हमको नहीं है। लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम और अच्छा वीडियो आए, आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम अच्छे कंटेंट आए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें और लाइक करें, ताकि हमको यही से पता चलेगा कि आप लोग और वीडियो मतलब लाइक करते हैं, चाहते हैं कि और वीडियो सर बनाएं। तो आप लोग ये चाहते हैं तो आप लोग लाइक करें, हमको मोटिवेट करके बताएं कि सर हम चाहते हैं, आप जो कर रहे हैं गुड वे में कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, हम लोग को बेनिफिट हो रहा है। अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही आप लोग बताइएगा, नहीं हो रहा है तो फिर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जेड नोट का वैल्यू दिया है ये, तो अगर सिंपली अगर देखा जाए तो इसका जेड नोट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जेड नोट का वैल्यू हो जाएगा, जेड ओसी आपका दिया है 1000 इंटू ये दिया है 360, तो जेड नोट बराबर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 3140 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो जेड नोट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 36 का आपका 6 हो जाएगा, ये 2 0 को 1 0, ये 2 0 को 1 0, दैट मीन जेड नोट इक्वल टू 600 ओम, 600 ओम। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन था आपका, ये 3 क्वेश्चन था। तो आप लोग ट्राई करें कि 3 क्वेश्चन को फिर से आप घर पे बनाएंगे, फिर से बनाएंगे। जो भी डाउट होगा आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। जो लोग अभी ग्रुप में ऐड नहीं है वो ग्रुप में ऐड हो जाएंगे,
उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक से आप ज्वाइन हो सकते हैं। नहीं तो आपके स्क्रीन पे एक नंबर नजर आ रहा होगा, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। बॉयज करेंगे अपने नेम, सभी स्टूडेंट अपने नेम और कॉलेज जरूर लिखेंगे, मैसेज करेंगे तो सर ये ग्रुप में हमको ऐड होना है। अगर बॉयज होंगे तो बॉयज का सेपरेट ग्रुप, गर्ल्स होंगे तो गर्ल्स का सेपरेट ग्रुप, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिंक जो दिया गया है वो ओनली फॉर बॉयज के लिए है। डिस्क्रिप्शन लिंक जो दिया गया है वो ओनली फॉर बॉयज के लिए है, ओनली फॉर बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए नोट अलाउ। गर्ल्स के लिए आप नंबर पे मैसेज करें, आप उस नंबर पे मैसेज करें, उसको आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर? तो एनी डाउट यू आस्क मी, एनी स्टूडेंट you have any doubts you ask to me in comment box, do fast। तो आप लोग कमेंट में करते रहिए अपना प्रॉब्लम को, डाउट जो भी है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए, आप लोग का जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, और ना भी क्लियर हुआ है तो आप लोग को ग्रुप है ही, वहां से आप क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग जो आपका नेक्स्ट जो टेस्ट होने वाला है एडवांस कम्युनिकेशन का, वो आपका कल यानी संडे को टेस्ट होगा। तो आप लोग उसके लिए भी प्रिपेयर रहें अभी से। आप लोग के पास बहुत सा टाइम है, तो 3 आवर टाइम है, 11-12 बजे तक आपका स्टूडेंट है, कम से कम 12 बजे तक पढ़ाई कीजिए, सो मत जाइए। तो अब 12 बजे तक, इसके बाद आप ट्राई कीजिए कि आपका जो कम्युनिकेशन का, आपका जो कम्युनिकेशन का है वो आपका टेस्ट है, तो कम्युनिकेशन का आपका टेस्ट है, वो कम्युनिकेशन आप लोग ट्राई करें, उससे जो न्यूमेरिकल आ रहा है उसको बनाने का ट्राई करें। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट VBI क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर्स है, आप उसको आप नोट्स को पढ़ें, तो ताकि कल आप एग्जाम दे सकें, ठीक है। तो फाइनली गुड नाइट टू एवरीवन, मिलते हैं फिर हम लोग। आप लोग को बता दें कि संडे और मंडे 2 दिन आपका लाइव क्लास ऑफ रहेगा, सभी लोग नोट कर लें। संडे का आपका टेस्ट होगा इसलिए आपका ऑफ रहेगा, और मंडे का टेस्ट का आपका रिजल्ट पब्लिश होगा, वो भी आपका 8 PM पे होगा। मतलब संडे को आपका रेस्ट मिलेगा, सिर्फ ओनली संडे को क्या मिलेगा, रेस्ट। मंडे का आपका सॉल्यूशन इसका नहीं होगा, आपका जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा उसको 8 PM पे आपका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा, जिसमें टॉपर को घोषित किया जाता है। किसमें? टॉपर को घोषित किया जाता है, और उसके बाद टेस्ट का डीपली सोल्यूशन और डिटेल सोल्यूशन दिया जाता है, ठीक है। तो आप इस टेस्ट को सोल्यूशन को नहीं आप लोग मिस कीजिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सेशन होता है, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग भी ट्राई करेंगे, सभी टेस्ट को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो फाइनली गुड नाइट टू एवरीवन, बाय बाय।